लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से, हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से, हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ
इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। सचमुच उसकी करुणा है, उसकी प्रेम है, उसकी दया है कि अभी तक हम सुरक्षित हैं, बहुत ही खुश और आनंदित पाए जाते हैं। उसी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम जो है उद्धार के बारे में सीखेंगे, जो एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। मुक्ति और मोक्ष हर कोई प्राप्त करना चाहता है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए कौन से काम करना होगा, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि धर्मशास्त्र जो है बाइबल इसके विषय में क्या बताती है और क्या हमें जो है कहता है। इससे पहले हम जो है परमेश्वर के वचन में जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति स्तुति योग्य परमेश्वर पिता, आपकी आशीष को हम चाहते हैं। हर एक के ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी दया होने दीजिए। प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। हम उद्धार के बारे में आज सीखेंगे कि एक व्यक्ति, एक इंसान कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता है, मुक्ति और मोक्ष को कैसे जो है हासिल कर सकता है। हर एक इंसान को जो है मुक्ति की जरूरत है, और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उद्धार प्राप्त करना चाहता है। यदि आप भूतकाल में चले जाएं, आप लोगों को देखें कि किस तरह से जो है उद्धार पाने के लिए लोग वो अपने घर से निकलकर जंगलों में चला जाते थे, और जंगलों में जाके वहाँ पर ढेर सारे जो है तपस्या करते थे। और कई लोग एक पैर में खड़ा रहते थे, कई तो सिर के बल खड़ा रहते थे, कई लोग जो है वो सिंहासन लगा के बैठ जाते थे और चारों आग जला देते थे और नाना प्रकार के जो है वो काम करते थे, सिर्फ मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। लेकिन उनको जो है प्राप्त हो नहीं पाया, वो कभी भी जो है वो जो है उस स्वाद को चख नहीं पाए, लेकिन जो है वो फिर भी उसमें लगे रहे, वो निरंतर करते रहे। उनका जीवन जो है उसी में समाप्त हो गया। कई लोगों को दिमक लग गया, वो दिमक चढ़ गया, वो वहाँ से हिले नहीं, सिर्फ मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। बहुत सारे लोग पहाड़ में चले गए, और पहाड़ में जाकर जो है वहाँ भी जो है उन लोगों ने कोशिश किया और बड़ी कड़ी मेहनत किया, लेकिन को मुक्ति का, उद्धार का जो है प्राप्ति नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी जो है वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, सिर्फ उद्धार पाने के लिए, मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए। आइए हम बाइबल से देखेंगे, धर्मशास्त्र से देखेंगे कि हम कैसे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पापों से छुटकारा और इससे हम आजाद हो सके हैं। आइए जो है बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, इस बात को हम देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके हम 13 पद से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 13 पद। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, एक पापी इंसान के बारे में बताया गया है, जो अपने गुनाह को, अपने अपराध को मान लेता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट इंसान हूँ, मैं लोगों से जो है दुष्टता के साथ जो उनसे पैसा लिया करता हूँ, और मैं इस लायक नहीं कि मैं अपनी आंखें तेरी उठा सकूँ। वो अपने गुनाह को, अपने अपराध को मान लेता है। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति और मोक्ष पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने पापों को, अपने गुनाह को मान लेना है। एक बार मेरा मुलाकात एक संत जी से हुआ, और संत जी जो है वो मेरे घर से वो गुजर रहे थे। मैंने उनको देखा, वो कड़ी धूप का समय था, मैंने उसको अपने घर बुला लिया, अपने घर बुलाकर मैंने उसको बैठाया, मैंने उसके साथ बातचीत किया, और उसने मुझे पूछा कि तुम क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए, और मोक्ष और मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया, न कि धर्मियों के लिए। मैंने उनको कहा जिस प्रकार से डॉक्टर जो है वो बीमार व्यक्ति के लिए होता है, न कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो सारे पापियों के लिए आया जो समझते हैं कि मैं पापी हूँ, ताकि उनको उस पापों से छुटकारा दे दे। और वो जीवन जो हमने अदन की वाटिका में खो दिया था, जो हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा ने वो पाप करके, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके जो आशीष, जो जीवन को खो दिया, उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह फिर देने के लिए इस संसार में आया। ओ मैंने उस व्यक्ति से बातचीत किया, वो कहने लगा कि मैं जो है उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता हूँ। जब मैंने उसको और बताने लगा, और फिर मैंने उसको पूछा क्या आप मानते हैं कि आप पापी हैं, वो जो है बहुत ही गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। उसने कहा मैं पापी नहीं हूँ, जाकर किसी भी इंसान से पूछ लो, मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। ओ मैंने उस व्यक्ति से कहा कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो कह सके कि मैं धर्मी हूँ। हमारे स्वभाव में पाप पाया जाता है, हमारे देखने की दृष्टि में पाप पाया जाता है,
यहाँ तक कि हमारे खून में पाप पाया जाता है। उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया। इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो कह सके कि मैं पापी हूँ, क्योंकि हर कोई जो है अपने आप को अच्छा समझता है, अपने आप को धर्मी समझता है। लेकिन यहाँ पर चुंगी लेने वाला व्यक्ति है जो मंदिर के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर जो है दूर में खड़े होकर कहता है कि मैं पापी हूँ, हे प्रभु मैं पापी इंसान हूँ, मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना को सुनकर जवाब देता है। लेकिन वहीं पर एक और व्यक्ति है जो अपने आप को जो पापी नहीं कहता, अपने आप को अपनी दृष्टि में धर्मी ठहराता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, बल्कि चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुनता है और वो जो है उसको धर्मी ठहराता है और वो व्यक्ति को आशीषित करता है और वो जो है अपने घर चला जाता है। यदि आप चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, पापों से जो है मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आइए सबसे पहला जो काम करना है वो है हम अपने गुनाह को मान लें, अपने अपराधों को मान लें, अपने जो है जो दुष्टता के काम है उसको मान लें। कई बार हमें ऐसे लगता है कि मैं जो है अच्छा काम करता हूँ, मैं तो धर्म के काम करता हूँ, मैं कभी जो है गुनाह नहीं करता, कभी अपराध नहीं करता। वो झूठ बोलना पाप है, वो जो है व्यभिचार करना पाप है, वो जो है क्रोध करना पाप है, वो जो है किसी को कुदृष्टि से देखना पाप है, चोरी करना पाप है। वो पाप के बहुत सारे लिस्ट हैं, वो बहुत सारे इसके जो है काम हैं जो हम इंसान जो है अपने दिनचर्या में जो है कभी न कहीं भूल चूक से यह सभी हम जो है करते रहते हैं। और परमेश्वर पिता जो है उसी पाप से हमें छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो अपने गुनाह को मान लेगा, एक कबूल कर लेगा कि मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह उसको उस पाप से छुटकारा देना चाहता है, उसको मुक्ति देना चाहता है। यदि आप चाहते हैं मुक्ति पाने के लिए तो आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं। यदि आप चाहते हैं मोक्ष पाने के लिए आपको पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक सरल उपाय है, वो है अपने गुनाह को मान ले, अपने अपराधों को मान ले, अपने दुष्टता के कामों को मान ले और उसको मानकर छोड़ दें, उन बुरे कामों को छोड़ दें, उन अत्याचारी कामों को छोड़ दें, पश्चाताप कर लें, प्रभु से कह दें प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी इंसान हूँ, मैं अपने पापों को मानता हूँ, आज के बाद मैं कभी पाप नहीं करूँगा, मैं पवित्रता के जीवन जीऊँगा। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से चुंगी लेने वालों से कहता है वो व्यक्ति धर्मी ठहर कर अपने घर को गया। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझको धर्मी ठहराना चाहता है, हमारे पापों से छुटकारा देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने पापों को मानने की जरूरत है, वो अपने गुनाह को कबूल करने की जरूरत है। तभी परमेश्वर पिता जो है हमें मोक्ष प्रदान करेगा, अपने पापों से वो छुटकारा प्रदान करेगा। आगे हम देखेंगे, यदि मेरे साथ जो है आप फिर से जो है धर्मशास्त्र में देखना चाहते तो मेरे साथ खोल लीजिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 64 अध्याय उसके हम 6 पद से हम देखेंगे। वहाँ पर भी कुछ जो है बातें लिखी हुई है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 64 अध्याय और उसके 6 पद। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि हम जो है अशुद्ध मनुष्य हैं, हम पापी इंसान हैं, हम दुष्ट इंसान हैं, हमारे धर्म के काम हैं, जो हमारे अच्छे जो कर्म हैं वो मैले चिथड़े कपड़े के समान है। वो बहुत सारे लोग जो है मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे जो है धर्म के काम करते हैं, बहुत सारे दान देते हैं, वो बहुत लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो बहुत सारे लोग जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं ताकि वो मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करें। कई लोग जो है अनाथ बच्चों को जो है कपड़े बांटते हैं, वो कई लोग जो है वो गरीबों को जो है रहने के लिए जगह जो है वो जो है प्रबंध कराते हैं। वो सोचते हैं हम ऐसे करके जो है उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सारे धर्म के काम वो मैले चिथड़े कपड़े के समान है, वो गंदे एक कपड़े के समान है, उसमें जो है गंदगी है, उससे बदबू और बास आती है। वो हम ऐसे करके कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे कर्म हमें कभी भी जो है उद्धार दे नहीं सकता, क्योंकि हमारे कर्म जो है बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही बुरे हैं। हमारे धर्म के जो काम है वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। वो ये हमें उद्धार दे नहीं सकता। हमें सिर्फ जो है अपने गुनाह अपराध को मानना है, हमें अपने मुंह से जो है कबूल करना है कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। और जब हम ऐसा कबूल कर लेंगे तो उस चुंगी लेने के समान हम भी धर्मी ठहराए जाएंगे, हम भी पापों से जो है छुटकारा को प्राप्त करेंगे और मोक्ष
हमारे जीवन में आ जाएगा। और परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को पापी नहीं ठहराना चाहते, वो अपने आप को धर्मी ठहराकर धर्म के काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, वो गंदे कपड़ों के समान है। आइए हम अपने मुंह से जो है अंगीकार कर ले कि मैं पापी हूँ, मेरे स्वभाव में पाप पाया जाता है, मेरे देखने की दृष्टि में पाप पाया जाता है, मेरे काम करने के तरीका में जो है हमेशा जो है कुछ न कुछ गलत होता रहता है। यदि हम उसको कबूल कर लेते हैं, परमेश्वर पिता हमें माफ़ करने के लिए तैयार है, हमारे गुनाह से हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, वो हमें धर्मी ठहराने के लिए तैयार है। यदि आप धर्मी ठहरना चाहते हैं, अपने गुनाह को मान ले, अपने पापों को मान ले। आइए हम फिर से हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 8 पद और से लेकर हम 10 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझ में कोई भी पाप नहीं, मुझ में कोई दुष्टता के काम नहीं, मुझ में कोई बुराई नहीं है, तो अपने आप को वो धोखा देता है, उसमें सत्य नहीं है, उसके अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि इस संसार में वो सभी के सभी पापी हैं, वो सब के सब बुराई करते हैं, अधर्म करते हैं, कोई ना कोई गुनाह अपराध हमसे होता रहता है। वो जो है एक छोटे से बच्चे जो पाप के बारे में नहीं जानता, जो पैदा होते ही जो है 1 साल 2 साल की उम्र में जो है अच्छी तरह से जो बोलना नहीं जानता, उसके अंदर भी पाप पाया जाता है। आप कहेंगे कैसे उसके अंदर पाप पाया जाता है? आपने कभी देखा है छोटे से बच्चे को जब उसके चॉकलेट खाने की इच्छा होती है तो वो रोने लगता है, जब आप उसे चॉकलेट नहीं देंगे तो जो है वो चिल्लाने लगता है, जब तक आप उसको नहीं देंगे तब तक वो हट करने लगता है, उसके अंदर हट करने की पाप है, वो स्वभाव में ही हमारे अंदर पाप पाया जाता है और जिससे परमेश्वर पिता हमें छुटकारा देना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अपराध को मानना पड़ेगा, अपने पापों को मानना पड़ेगा, तभी वो हमें उद्धार प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है यूहन्ना कहता है यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को हम धोखा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है, वो उसमें कोई अच्छाई नहीं है। आइए, इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है। यदि आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गुनाह को, अपने अपराध को कबूल कर लीजिए, मान लीजिए। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से चुंगी लेने वाले के बारे में बताता है कि वो धर्मी ठहराया गया, और वो हमें भी धर्मी ठहराना चाहता है, हमें पापों से छुटकारा देना चाहता है। पहली बात है अपनी गलती को, अपने गुनाह को मान लेना। परमेश्वर जब हम अपनी गलती, अपने गुनाह को मान लेते हैं तो हमें धर्मी ठहराता है। जब हम अपनी गुनाह गलती को मानकर उनको छोड़ देते हैं, उनको त्याग कर देते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जब जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीवन यापन करना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमें मुक्ति और मोक्ष देता है। ये पहली सीढ़ी है, ये पहली जो है एक सीढ़ी है जो उद्धार पाने का, वो है अपनी गलती को मान लेना, अपने गुनाह अपराध को मानकर उनको छोड़ देना। आइए हम दूसरी बात देखेंगे, और हमें उद्धार पाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, वो मेरे साथ निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय और उसके 31 पद, वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाना चाहता है। वहाँ पर उद्धार के बारे में लिखा है, एक दरोगा के बारे में। जब उस दरोगा को पता चलता है वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वहाँ पर पौलुस जो जेल में है, उसका एक साथी उसके साथ है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ भूमि डोल हो जाता है और रात का समय पूरा अंधकार छाया जाता है, और दरोगा को लगता है कि सारे कैदी जो है वो भाग गए हैं और जो अपने आप को मारना चाहता है। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि हे दरोगा, अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा, हम सब के सब यहीं पर है। और वहाँ पर दरोगा उसके दौड़ते हुए उसके पैरों में जाकर गिर जाता है और कहता है, हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और प्रभु वहाँ पर हम देखते हैं संत पौलुस जो है उसको जवाब देता है। आइए इस बात को देखेंगे। ओ प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसके 31 पद में जो है, ओ प्रेरित पौलुस, संत पौलुस इस प्रकार से कहता है। संत पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर संत पौलुस उस दरोगा से कहता है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कि वही परमेश्वर है, वही प्रभु यीशु मसीह जिसने दुख उठाया, जिसने कोड़े खाया, जिसने क्रूस की मृत्यु सहा, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आज परमेश्वर पिता के दान है। वो फिर से आने वाला है ताकि हमें वो स्वर्ग मिल जाए जहाँ पर वो रहता है, ताकि वहाँ हम भी रहें। यदि तू कबूल करेगा, तू यदि इस बात को मान लेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही जो है उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही तुम्हें विश्वास दे सकता है, इस बात को यदि तू विश्वास के साथ यदि मान लेता है तो तुझे, तू नहीं बल्कि तेरा घराना भी जो है तेरे साथ उद्धार को प्राप्त करेगा। यदि आप
आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, आइए प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें। मान लें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो परमेश्वर का बेटा है जो हमें उद्धार देने के लिए, वो मुक्ति और मोक्ष देने के लिए संसार में आया था, और वो हमारे पापों के लिए वो मारा गया, वो जी उठा और आज पिता के दाहिने बैठा है, वो फिर से आने वाला है। आइए हम विश्वास करें उसके नाम पर, क्योंकि उसी के नाम से उद्धार है, उसी के नाम से छुटकारा है, उसी के नाम से मुक्ति और मोक्ष है। वही नाम है जो हमें स्वर्ग तक ले जा सकता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके हम 6 पद देखें, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है, वो जीवन का मार्ग है, वो अनंत जीवन का मार्ग है, वो सच्चा मार्ग है, वो सत्य का मार्ग है। यदि परमेश्वर के पास पहुंचना है, उस पिता के पास पहुंचना है, तो उसी मार्ग से होकर जाना है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें पहुंचा सकता है। आइए हम उस पर विश्वास करें। यदि आपको उद्धार पाना है, मोक्ष पाना है, तो सिर्फ विश्वास करना है। कोई आपको बड़ी कठिन काम नहीं करना है, कोई ऐसी बड़ी जो है आपको काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मुझको चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है विश्वास करें कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है, उसके लहू में छुटकारा है, उसके लहू में पापों की शुद्धता है। वो हमारे पापों को धो डालना चाहता है, चाहे हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे अग्रवानी रंग के क्यों ना हो, चाहे जैसे भी पाप क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा गुनाह अपराध क्यों ना हो। आपके लिए मेरे लिए हो सकता है कि वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए वो बहुत ही आसान है। वो अपने लहू से, वो पाक लहू से हमारे गुनाह को धोना चाहता है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ उस पर विश्वास करें, उसके नाम पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो मोक्ष दाता है, मुक्ति दाता है, वही हमें उद्धार दे सकता है। वो ये दूसरा सीढ़ी है उद्धार पाने के लिए। पहला है अपने गुनाह अपराध को मान लेना, दूसरा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है उस दरोगे से कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आज मैंने उद्धार को प्राप्त किया, और साथ ही साथ उस परमेश्वर पिता ने मेरे पूरे घराने को उद्धार दिया है। आज मेरा पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको उद्धार मिले, यदि आप अपने परिवार को भी बचाना चाहते हैं, आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करें, उस नाम पर जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देना चाहता है, मुझे उद्धार देना चाहता है। उसके लिए सिर्फ हमें विश्वास करना है, उसके नाम पर हमें विश्वास करना है। आइए हम और आगे जाते हैं, और आगे हम देखें और क्या करना पड़ेगा उसके लिए। यदि मेरे साथ निकाल लेंगे ओ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 53 अध्याय, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 53 अध्याय, और उसके जो है हम जो 4 और 5 और 6 पद पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 53 अध्याय। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। उसके 4 पद से हम देखें, वहाँ पर लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। जो हमारे रोग थे, जो पाप के कारण जो रोग हमें लगे हुए थे, उसको उसने सह लिया, अपने ऊपर ले लिया। और नीचे में कहता है हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाह के कारण जो है वो घायल किया गया, और लोगों ने उसके कोड़े मारे, जबकि वो निर्दोष था। वो तो पवित्र था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन वो जो है लोगों ने उसको कोड़े मारे। वो ऐसा कोड़ा जिसमें जो है कील लगा होता था, और जब लोग उसको कोड़े मारते थे, जब उसको खींचते थे, तो उसके जो मांस है वो कीमा की तरह जो है वो उसमें से निकलता था। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी आ तक नहीं बोला, कभी चिल्लाया नहीं, सिर्फ आपको मुझको उद्धार देने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम लोग जो है चंगे होते हैं। हमारे अपराधों और गुनाह के कारण प्रभु यीशु मसीह को जो है वो दुख उठाना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह को जो है वो संकट उठाना पड़ा। वो परमेश्वर का वचन नीचे कहता है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ओ हम उस भेड़ों के समान थे जिसका कोई चरवाहा नहीं, जो भटक गया था। हमने भी अपना अपना मार्ग ले लिया, वो अपनी अपनी राहों में चले गए, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने बुद्धि, अपने सहारा समझ के सहारा लेकर। लेकिन परमेश्वर पिता ने सारे मानव जाति का पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको परमेश्वर पिता को ना नहीं बोला,
बल्कि वो आज्ञाकारी रहा और सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाकर उस कलवरी क्रॉस पर जो है, उस क्रूस पर जो है अपने आप को बलिदान कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, सारे मानव जाति के अधर्म के लिए, वो हमारे पापों के लिए जो है अपने आप को जो है बलिदान कर दिया। ओ प्रभु यीशु मसीह जो कि निर्दोष है, जो कि पाक है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, सिर्फ हमारे लिए घायल किया गया, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर जो है अपने आप को जो है कलवरी क्रूस पर जो है बलिदान कर दिया। आइए इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करें। यदि आप मोक्ष मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपने गुनाह को मान लें और उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। आइए आगे हम देखते हैं और क्या हमें करना पड़ेगा। वो पहला जॉन, यदि हम यूहन्ना सुसमाचार उसके 1 के 12 पद देखें, वहां पर लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर जो है विश्वास करते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का संतान होने का आपको अधिकार देगा। यदि 3:16 में पढ़े, वहां पर लिखा, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, आप कभी भी नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, हमेशा की जिंदगी प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर पिता हर एक मानव जाति को, हर एक इंसान को देना चाहता है। वो मोक्ष, मुक्ति और उद्धार देना चाहता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। मान ले कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाकर जो है कलवरी क्रूस पर अपने जान को दिया है। वो फिर जो है तीसरे दिन जी उठा, आज वो पिता के दाहिने और फिर से आने वाला है। उसके नाम पर हम विश्वास करें। आइए हम नीचे देखते हैं, वो मुंह से अंगीकार करना है। और तीसरी जो बात है, पहली बात है हमने देखा कि हमें उद्धार पाने के लिए जो है वो जो है अपने गुनाह अपराध को मानना है। दूसरा हमें विश्वास करना है। तीसरी बात है अपनी जो है गुनाह अपराध को मुंह से अंगीकार करना है। यदि हम रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 9 पद पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है, यदि मुंह से अंगीकार कर और मन में विश्वास कर तो तू उद्धार को प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। आइए उद्धार पाने के लिए हम अपनी जुबान से, अपने मुंह से मान लें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर जो है एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम। उस नाम को मान ले, वही उद्धार करता है, वही मुक्ति दाता है, वही मोक्ष दाता परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय 12 पद में लिखा गया है, वो आसमान के नीचे पृथ्वी के बीच में एक ही नाम दिया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम से सारे मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर सकता है। वो आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और अपने गुनाह अपराध को मान लें, उसके नाम पर विश्वास करें और जो अपने मुंह से अंगीकार करें, एक कह दें कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके लहू में छुटकारा है, उसके बलिदान में छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देना चाहता है और मुक्ति और मोक्ष देना चाहता है। सिर्फ उसके नाम पर हम विश्वास करें। आज उद्धार का दिन है। आज यदि आप विश्वास करेंगे आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने लोग उद्धार और मुक्ति पाना चाहते हैं और जो लोग आपके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो अपनी गुनाह अपराध को मानते हैं, होने दीजिए, उनको आशीष दीजिए, उनको छुटकारा दे दीजिए पापों से, ताकि वो सब आपके नाम को महिमा करें। हर बात हम आपको महिमा देते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन, आमीन।